अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ से खबर है जहां पर उपचुनाव का आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। जी हां, सपा और भाजपा ने झोंकी अपनी ताकत, करहल, सीसामऊ और कचहरी पर निगाह। इन 3 सीटों पर दोनों दलों की विशेष निगाह है। प्रचार के अंतिम दिन समाजवादी पार्टी का आज रोड शो है। विधानसभा करहल में सांसद डिंपल यादव करेंगी रोड शो। अखिलेश यादव का आज मीरापुर में रोड शो है। लगातार पूरी ताकत झोंक रही थी समाजवादी पार्टी और आज चूंकि अंतिम दिन है तो ऐसे में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं विपक्षी दल। और अधिक जानकारी के साथ घनश्याम निशान चौरसिया जुड़ गए हमारे सहयोगी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। घनश्याम, जिस तरह से देखा जाए आज चूंकि अंतिम दिन है तो ऐसे में कोई भी पार्टी हो वो नहीं चूकना चाहती है। करहल जो कि उनका गृह क्षेत्र भी एक तरह से कहा जा सकता है क्योंकि सैफई बिल्कुल नजदीक है, 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो ऐसे में डिंपल यादव वहां मोर्चा संभाल रही हैं, बाकी मीरापुर में अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं। पूरे चुनाव के ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी आगे रही? हालांकि बीजेपी ही सबसे आगे रहती है क्योंकि बहुत पहले से चुनाव प्रचार शुरू कर देती है और अंतिम दिन तक करती रहती है। तो ऐसे में अगर आप ओवरऑल देखें पार्टियों में किसने कितना प्रचार में दम दिखाया? देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक सीटों पे लगभग 2-2 जनसभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया है और अखिलेश यादव ने भी किया है। दोनों लोगों में सीधे तौर पे लड़ाई के तौर पे देखा जा रहा है। और जिन 9 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव, इन 9 सीटों में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, एनडीए के खाते में। भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दल जैसे निषाद पार्टी और आरएलडी जैसी सीटें, यानी और जो समाजवादी पार्टी के खाते में है वो 4 सीटें हैं, यानी 5 और 4 का रेशियो इन सीटों पर रहा है। इन 9 सीटों में 8 सीटों पे अगर बात करें तो 8 सीटों पे जो विधायक थे वो सांसद बन चुके हैं। तो वो लोग सांसद बनने के चलते यहां पर रिक्त हो गया है ये सीटें। और जो नवा सीट है कानपुर का सीसामऊ, वहां पे इरफान सोलंकी विधायक थे, उनको 7 साल की आगजनी और तमाम दंगा फसाद के मामले में 7 साल की सजा हो गई है। वहां से उनकी पत्नी इरफान सोलंकी की पत्नी चुनाव लड़ रही है, नसीम सोलंकी। नसीम सोलंकी के अलावा अगर वहां पे बात करें तो नसीम सोलंकी वाली सीट पे फाइट है समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और सब करहल पे समाजवादी पार्टी की तरफ रुख है क्योंकि करहल पे तेज प्रताप यादव अपने रिश्तेदार फूफा वहां पे हैं इनके प्रत्याशी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो वहां पे छोटी सी फाइट दिखाई दे रही है, लेकिन वो सब समाजवादी पार्टी के फेवर में वहां की सीटें हैं। बाकी जो अन्य 7 सीटें हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई है, जिसमें लगभग 6 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी, करहल जैसा करहल में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, वैसे बाकी 6 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे और बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है, मजबूत स्थिति में दिख रही है। लेकिन 3 सीटों पे सबकी नजर होगी, जिसमें करहल है, सीसामऊ है और कटहरी की सीट है। कटहरी की सीट पे अभी तक अगर बात करें तो अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर लालजी वर्मा जो समाजवादी पार्टी से वहीं से सांसद बने हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया था सांसद बनने के बाद। वहां पर भी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के बीच में और उनके बीच में दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव की जो करहल की सीट थी, विधायक बने थे, उन्होंने वो छोड़ा, सांसद बने कन्नौज से। उस सीट पे समाजवादी पार्टी की तरफ रुख है। तीसरा कुंदरकी विधानसभा मुरादाबाद की जियाउर रहमान बर्क वहां से चुनाव सांसद बने थे और संभल, माफ करिएगा, विधायक थे और संभल से सांसद बने। वो सीट खाली है, वो भी समाजवादी पार्टी के फेवर में दिखाई दे रही है। ये वो सीटें हैं जहां पे समाजवादी पार्टी की बढ़त है, लेकिन लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से। बाकी अन्य सीटें, इसके अलावा कानपुर को छोड़ दिया जाए तो अन्य सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे जा रही है और उससे समाजवादी पार्टी की लड़ाई है। लेकिन आज अगर एक और सीट का जिक्र करेंगे, मीरापुर की चुनावी लड़ाई सबसे रोमांचक होने जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहां पे अन्य दल के भी प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें अगर बात करें तो आज मीरापुर में 4 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। सबसे बड़ा चेहरा होगा अखिलेश यादव का,
आज अखिलेश यादव 10-12 गांवों से कह सकते हैं कि 18-19 गांव पड़ेंगे इस दरमियान, रोड शो करेंगे, गांव में जाकर के रोड शो करेंगे अखिलेश यादव। इसके अलावा आरएलडी चीफ जयंत चौधरी, पहले भी सीट जयंत चौधरी के ही खाते में थी, आरएलडी के खाते में थी, जो कभी समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करते थे, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए। तो जयंत चौधरी की सीट थी, उनके जो सांसद है, उनके जो विधायक सांसद बने, ये सीट खाली हुई थी, वो भी वहां पे जनसभा और रोड शो करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एआईएम चीफ असदुद्दीन की भी असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है, और यहां पे ओवैसी भी दो बड़े जनसभा करने जा रहे हैं। ये पहला और अंतिम जनसभा होगा इस चुनाव का असदुद्दीन ओवैसी का, और मीरापुर की सीट से ही। और चौथा जो सबसे चौंकाने वाला चेहरा और है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण, इनकी भी जो है यहां पे रोड शो होने जा रहा है। चार राष्ट्रीय अध्यक्ष आज मीरापुर सीट से रहेंगे। और अगर हम बात करें इस मीरापुर सीट की, अगर हम बात करें तो आज लगभग 3 लोगों का रोड शो होना है, बाकी जनसभाएं होनी है। और यहां पे अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, पहली बार उपचुनाव लड़ रही है, लेकिन कहीं बहुत ज्यादा जो है फाइट में नहीं दिख रही है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन होगा वो चुनाव में जीत और हार का भी डिफरेंस पैदा करेगा। अगर किसी का वोट कटा, अगर वहां पे जातिगत समीकरण के तौर पे बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जैसे कि पिछले लोकसभा चुनाव में उतारे थे, तो लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं किया, सीटें नहीं जीती, लेकिन तमाम ऐसे जगह रहा वो अच्छी खासी वोट इकट्ठा करने में सफल रही, जहां पे उनके द्वारा जो वोट पाया गया था उसका 5% 10% वोट के मार्जिन से जीत और हार हुआ था। अलबत्ता अगर हम इसमें उदाहरण के तौर पर देखें, अगर कहीं पे अगर इन्होंने 1 लाख वोट पाए तो वहां पे जीत की मार्जिन 5,000 10,000 थी, यानी जो बहुजन समाज पार्टी का अगर वोटर कहीं पे शिफ्ट होता तो वो जीत हार के जो आंकड़े थे वो बदल जाते। अब मीरापुर की ही सीट पे देख लीजिए, अगर आजाद समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी का वोट काटते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद साबित हो जाएंगे। आजाद समाज पार्टी अगर बीजेपी के लिए जो है खतरा पैदा करते हैं, समाजवादी पार्टी के लिए वोट कटवा बनते हैं, तो फिर ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद साबित हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर कोई एक दल जो है दूसरे दल का वोट काट रहा है तो दूसरा दल का उससे उनको फायदा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। करहल, सीसामऊ और कटहरी में अगर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की बात करें तो सीधे तौर पे लड़ाई है, लेकिन करहल में समाजवादी पार्टी आगे जाएगी, क्योंकि वहां पे पारंपरिक सीटें हैं और वहां पे जब से मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे तब से लेकर के वो परिवार को वोट जाता है, परिवार के नाम पे अगर कोई भी वहां पे खड़ा हो जाए। यहां तक वहां पे तेज प्रताप यादव, अखिलेश यादव के भतीजे चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा कोर कसर नहीं है, एक लड़ाई होगी, लेकिन परिणाम शायद भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वहां पे ना रहे। बाकी अगर हम बात करें तो आज 5 बजे जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा। कल पोलिंग बूथ पार्टियां इन 9 सीटों पे चुनाव कराने के लिए रवाना हो जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उपचुनाव को लेकर के चाहे सत्ताधारी दल हो भारतीय जनता पार्टी, उसकी भी कई शिकायतें रही हैं, और विपक्षी दल जो रही है समाजवादी पार्टी, उसकी भी दर्जनों शिकायतों का पत्र जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को गया है। उसमें अधिकारियों से लेकर के अधिकारियों की पोस्टिंग तक, बीएलओ से लेकर के वोटरों के नाम काटने तक, वहां पे वोटिंग को प्रभावित करने तक तमाम आरोपों के साथ समाजवादी पार्टी के लोगों ने चुनाव आयोग को पत्र लिख करके निष्पक्षता से चुनाव कराने का गुहार लगाया है। तो आज जो है चुनाव आयोग के सामने भी एक छोटी सी चुनौती होगी कि जो भी आरोप लग रहे हैं, जो भी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सुदृढ़ करना, वो उन सब सारे आरोपों का बेहतर तरीके से जवाब देना, ताकि निष्पक्षता की बात के अलावा और कोई बात उभर करके चुनाव परिणाम के दरमियान ना आए कि उनके साथ ज्यादती हुई है, धांधली हुई है। लेकिन इसके इतर अगर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने, पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि जब भी उपचुनाव होता है, चाहे किसी की भी जो है सरकार रहे, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रहे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रहे, चाहे वो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करें, किसी भी राज्य में, किसी भी मुख्यमंत्रित्व काल में, किसी भी दल के सरकार के होने के दरमियान सरकार का उपचुनाव होता है। एक बड़ा शब्द है कि सरकार का उपचुनाव, मतलब उपचुनाव का एक बड़ा जो फेवर होता है वो सरकार की तरफ होता है, क्योंकि सत्ताधारी दल
रूलिंग पार्टी होती है, अधिकारी उनके द्वारा तैनात किए गए होते हैं, और तमाम ऐसे इफेक्ट पड़ते हैं जो जिन इफेक्ट तमाम ऐसे जो लोकल नेता होते हैं, मान लीजिए आप धांधली की बात छोड़ दीजिए, बायसनेस की बात छोड़ दीजिए, तमाम ऐसे लोकल नेता होते हैं जिनके पास एक बड़े हुजूम होता है वोटरों का। अब वो सत्ताधारी दल के इतर नहीं सोच पाते, क्योंकि सत्ताधारी दलों से उनको बहुत सारे काम निकलवाने होते हैं, काम लेने होते हैं, तो ऐसे में वो हुजूम जो है सत्ताधारी दल के तरफ वोट कन्वर्ट करा देता है, भले ही वो और साथ ही साथ घनश्याम इसमें एक बहुत चीज और ज्यादा रखिए कि सोच रहे विकास, होते हैं, अगर क्योंकि यहाँ पे दूसरी सरकार पार्टी का कोई आ जाता है तो विकास के मुद्दे पिछड़ जाता है। अगर हाँ सत्ता पक्ष की पार्टी का, रूलिंग पार्टी का ही कोई अगर विधायक बनता है तो उस क्षेत्र में, उस विधानसभा में विकास अच्छा देखने को मिलता है। ये भी एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम निशान चौरसिया। तो ये थे हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी घनश्याम, जिन्होंने जानकारी दी है कि किस तरह से आज का जो चुनाव प्रचार का शोर है वो थम जाएगा, लेकिन आज जरूर एड़ी चोटी का जोर सभी पार्टियां लगा रही हैं। और मीरापुर में अगर देखें तो 3 राष्ट्रीय यहां देखें पार्टियों के अध्यक्ष, उनकी रैली और रोड शो हैं। अब देखना होगा कि इन उपचुनावों में आखिर कौन सी पार्टी जीत या बढ़त हासिल करती है।